जो युवा अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं, ऐसे युवाओं को सही मार्गदर्शन कर रहा है बुल्स आई। बुल्स आई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो हर क्षेत्र में जाने की चाह रखने वाले युवाओं को न सिर्फ सही प्रकार से कोचिंग देता है बल्कि युवाओं का मार्गदर्शन भी कर रहा है। युवाओं को कब कब कोचिंग की जरूरत है, इसे लेकर भी बुल्स आई के जम्मू कश्मीर हेड आकाश सिंह ने जेके अपडेट से बात की ताकि युवाओं का सही मार्गदर्शन हो सके। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज का हमारा जो कार्यक्रम है उन बच्चों के लिए है जो अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ बुल्स आई इंस्टीट्यूशन में। इनके हेड जो हमारे साथ मौजूद हैं अभी आकाश सिंह जी। आकाश जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आकाश जी, ये बताएं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अलग अलग प्रकार से कोर्सेज करते हैं उन कोर्सेज करने के लिए बच्चों के लिए सही समय क्या है, किस समय पे वो कोर्सेज को पकड़ें या उसमें एडमिशन वगैरह लें? ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पास जो बच्चे रहते हैं, एक सेगमेंट है जहाँ पे 12वीं के बाद बच्चे लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहाँ BBA होटल मैनेजमेंट इन एडिशन टू फाइन। तो उसके लिए ये रहता है कि जैसे आप देखिए कि मेडिकल इंजीनियरिंग में बच्चा क्या करता है, 10th के बाद उसे मालूम है कि सेम सब्जेक्ट आई हैव टू प्रिपेयर, तो वो 11वीं और 12वीं में ही मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपेयर करता है। लेकिन इन कोर्सेज़ में ये नहीं होने के वजह से बच्चा अवेयर नहीं है, तो और वो क्या करता है कि 12th जब हो जाती है उसके बाद वो कहता है कि सर मेरे को इनके लिए प्रिपेयर करना है। तो इन दैट सिचुएशन अगर मान लीजिए कि आपका 12वीं का पेपर मार्च में ख़त्म होता है और ये सारे एंट्रेंस, चाहे हम लॉ की बात करें, चाहे डिज़ाइन की बात करें, चाहे होटल मैनेजमेंट की, तो ये आपके अप्रैल या मई में रहते हैं। तो हार्डली एक बच्चे को गिनती के 30-40 दिन में मिलते हैं, जो किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर वो बच्चा 10th के बाद ही से वीकेंड प्रोग्राम से ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक कोचिंग करना स्टार्ट कर दे, अवेयर कर दे, तो एक तो उसके स्कूल का प्रोग्राम चलता रहता है, प्लस इसके लिए तैयारी कर रहा हो तो उसे कहीं पे भी 12th के बाद एक साल ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। और दूसरी तरफ हमारी सेगमेंट रहती है वो बच्चे जो ग्रेजुएशन करने के बाद या तो MBA के लिए जाना चाहते हैं या बैंक के लिए, जहाँ अब जैसे JK SSB की काफ़ी सीट्स निकलती हैं, तो वो वेट करते हैं कि ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। तो मेरे को लगता है कि कॉलेज के दौरान, कॉलेज 3 से 4 घंटे रहता है, उसके पास आपके पास ठीक ठाक टाइम होता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही फोकस रहें और अपने करियर के लिए सोचें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि क्या करना चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कम टू आवर ऑफिस, ताकि आप उसी समय प्रिपेयर करें और ग्रेजुएशन के बाद भी आपको कोई 1 या 2 साल ड्रॉप ना करना पड़े। यू शुड बी एग्जैक्टली ड्रॉप जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन। आप यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाते हैं अभी तक? ओके, तो अगर हम कोर्सेज में बात करें तो लार्जली वी डील विद द कम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर 12th एज वेल एज आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अगर हम आफ्टर 12th की बात करें तो पीपल हु वांट टू गो फॉर BBA होटल मैनेजमेंट एंड देन लॉ विच इज़ कॉल्ड एज CLAT एग्ज़ाम। और ग्रेजुएशन के बाद मेजॉरिटी बच्चे जो MBA करना चाहते हैं, अंडर दैट वी प्रिपेयर फॉर CAT एग्ज़ाम, SNAP एग्ज़ाम एंड बैंक PO। ठीक है। और बैंक PO के डोमेन में ही एग्जैक्टली अब आपका जैसे जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सीट्स निकल रही हैं JK SSB की। वी प्रिपेयर ऑल दिस प्रोग्राम्स इन बुल्स आई। बुल्स आई ये आपका अपना इंस्टीट्यूशन है या ये फ्रेंचाइजी है? Exactly, I think Bull's Eye is a nation-wide chain where we have got more than 20 locations across India, and I am into operations for the last 20 years. So basically, you can say I am head J&K, and we have got a franchisee system. J&K में एक ही ये सेंटर है इनका या और भी जगह पे है? Exactly, right now we have got 2 working centers in Jammu. One is at Gandhinagar and second one is at Kachi Shabni. इसके अलावा हमने कोशिश की थी 2 एग्जैक्टली नियर बाई एरियाज़ में, विच इज़ कठुआ एंड उधमपुर, बट ड्यू टू लैक ऑफ गुड पीपल वी वर नॉट एबल टू फाइंड देम। तो वो हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि जम्मू से कठुआ और जम्मू से उधमपुर फैसिलिटी को ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम था। तो राइट नाउ वी हैव गॉट 2 ऑपरेशनल सेंटर्स इन जम्मू। अभी आप जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं उसमें स्पेशली क्या रहता है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट जिन एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, तो उनमें सबसे कॉमन डोमेन रहता है आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, विच इज़ पार्ट ऑफ, चाहे हम लॉ की बात करें, चाहे MBA की बात करें। और उसके अलावा 2 चीज़ें रहती हैं कि करंट अफेयर्स, विच इज़ कॉल्ड एज।
तो अल्टीमेटली मैं क्लियरली बात करूं तो 4 मेजर सेक्शन रहते हैं, विच इज़ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर्स, जिसमें हिस्ट्री जो मोस्टली देखा गया बच्चों के जो मैथ्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो फिर वो कैसे करते हैं प्रवीण? एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको एक चीज़ इसमें ये कहूँगा कि मैथ कमज़ोर या टफ वैसा नहीं, क्योंकि हम इस पेपर में जो मैथ का लेवल रहता है वो सिर्फ क्लास 10 तक का रहता है, तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है, बट इट इज़ मोर अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग, दैट मीन्स आई शुड बी एबल टू रीड द थिंग्स प्रॉपरली, एंड इफ़ यू आर एबल टू डिवेलप ए डिसेंट अप्रोच यू कैन ईजिली सॉल्व एनी इंडिविजुअल विद से लाइक एक बच्चा कहता है कि सर भैया मैंने बीएससी की है मेडिकल में, मैंने मैथ पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे पेपर में कोई भी चीज़ 10th के अलावा आती ही नहीं है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट ए साइकोलॉजिकल बैरियर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी हद तक स्कूल में एक प्रॉपर ट्रेनिंग या इन्वायरमेंट नहीं होता कि बच्चे में कि मैथ का फोबिया निकाला जाए। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कॉमन रीजनिंग बेस्ड चीज़ें हैं कि अगर आप चीज़ों को ढंग से पढ़ें और टीचर बच्चे को मोटिवेट करे तो आई थिंक वो जो एक फियर फैक्टर रहता है उसे हम हमेशा रिजॉल्व कर सकते हैं। जम्मू के यूथ के लिए आपका कोई मैसेज? आई थिंक अगेन वही चीज़ है कि मेरे को अपने करियर के लिए आई शुड बी मोर विजिलेंट राइट आफ्टर 10th फॉर द पीपल हु वांट टू प्रिपेयर आफ्टर 12th, और ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरे को करना चाहिए, रादर देन कि मैं सोचता हूँ ग्रेजुएशन कर लूँगा देन आई वुड डिसाइड, then exactly I would be wasting 1 or 2 more years. So you need to be, I think career counseling is something which I expect. अगर बच्चों के पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दे शुड फील फ्री टू अप्रोच अस एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प द किड्स विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो ये थे आकाश जी जिन्होंने बताया कि बच्चों को अपने फ्यूचर की प्लानिंग किस समय करनी चाहिए और सही समय क्या है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।